शिमला से एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रगान विवाद पर सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रगान का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी झूठे आरोप लगाना जारी रखती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर ली। अब अपने गलती को सुधारने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। कैसे किया है? राष्ट्रीय गान तो सबने गाया, लेकिन राष्ट्रीय गान के बाद उस पर उंगली उठाएगी, यही अपमान होता है। राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस पार्टी की देन है, राष्ट्रीय गान भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जब सदन की परंपराओं का ये ध्यान नहीं रखेंगे तो इस प्रकार से कंफ्यूज्ड बीजेपी अपने आप को इस तरह पाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जयराम ठाकुर जी उस समय नहीं थे, अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया। तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय गान का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया उसके लिए हम जनता की अदालत में प्रिविलेज नोटिस तो चलता रहता है। प्रिविलेज नोटिस की कोई बात नहीं, उन्होंने झूठ बोला, उनके खिलाफ भी देंगे। सर, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बैठक में कि यहाँ में जाति का कोई। हाँ, मैंने ये फैसला किया कि अगली बार से जो भी बच्चा प्री नर्सरी से लेकर कॉलेज तक होगा, जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कास्ट पूछी जाती है। बच्चों में पहले ही अगर स्कूल से हम हीन भावना भर देंगे तो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। इस दृष्टिकोण से जब मैं आज ऐसी कमीशन की बैठक की, मैंने कहा कि उसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होगा जिसमें किसी जाति के बारे में पता करना होगा। सिर्फ ये लिखा होगा, अगर उसने बेनिफिट लेना होगा उसका से वो लिख सकता है कि इफ एनी बेनिफिट्स वांट्स फ्रॉम दिस स्कीम, तो अब उसको कुछ जाति मेंशन करनी पड़ेगी। और सभी के स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में जाति सूचक जो है, जिसमें हम जातियों की बात करते हैं, वो बच्चों की हीन भावना को ना प्रदर्शित करे। इसलिए ये फैसला आज लिया। अब नर्सों की भर्ती सभी मेडिकल कॉलेज में, पहला चरण मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज में कोई भी आउटसोर्स पर भर्ती नहीं होगी और आउटसोर्स पर जो भर्तियां हुई है उनको चला रहने दिया जाएगा। नई नियुक्ति आउटसोर्स पर नहीं होगी और जो आउटसोर्स पर हमारी स्टाफ नर्सेज जो छोड़कर चली गई है उनकी जगह भी नहीं भरी जाएगी। सिर्फ रेगुलर और स्कीम बेस्ड भर्ती होगी, ताकि आउटसोर्स वालों का जो शोषण होता है वो खत्म हो जाए और जो स्कीम बेस्ड होती है वो राज्य चयन योग के माध्यम से भरा जाएगा और आने वाले समय में वो रेगुलर करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीबीएसई की भर्ती की टीचरों की हमने डेडलाइन 30 सितंबर तक दी है। बहुत तेजी से काम हो रहा है और टीचर इंग्लिश का रिजल्ट निकल चुका है, टीचर मैथ का रिजल्ट निकल चुका है, टीचर जोलॉजी का रिजल्ट निकल चुका है, टीचर केमिस्ट्री का रिजल्ट निकल चुका है, टीचर बायोलॉजी का रिजल्ट निकल चुका है, टीचर म्यूजिक का रिजल्ट निकल चुका है। म्यूजिक भी हम स्टार्ट करें सीबीएसई स्कूलों में। और जो टीचर्स ने इंटरव्यू दिए हैं, जो हमारे टीचरों ने इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल सिलेक्ट हुए हैं, जो टीचरों ने इंटरव्यू दिए है, मैंने निर्देश दिए हैं कि उनके भी इंटरव्यू करके उनकी नियुक्ति भी सीबीएसई स्कूलों में कर दी जाए।